हेलो माय डियर, आप सब लोग कैसे होंगे? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सबको बेटा राधे राधे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत मजेदार और बहुत बेहतरीन ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं, जो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपको कुछ मतलब ट्रिक्स दूंगा, जिसको आप अप्लाई करोगे और सवाल इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो सवाल क्या है, कैसे आएंगे, वो सारी हम आगे की सीरीज में देखेंगे। तब तक हम ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक क्या है माय डियर? अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सवाल पूछ लिया जाए और आपको सवाल में गिवन क्या हो, उसका हाफ लाइफ दिया हो, और आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो रिएक्शन जो है ना 75% अगर कंप्लीट होता है ना तो कितना टाइम लगेगा, इसको बताओ। या आपसे बोल देगा कि ये कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है सवाल में, और आपसे पूछ लेगा कि अगर ये रिएक्शन 87.5% कंप्लीट होता है तो कितना टाइम लगेगा। तो क्या लगाना है मंत्र? ये सवाल में आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि 93.75% कंप्लीट होता है तो कितना टाइम लगेगा। इस तरह से तमाम लॉजिक्स और ट्रिक्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर सवाल में आपको पूछ लेता है कि अगर रिएक्शन जो हमारा है 75% कंप्लीट होता है तो कितना टाइम लगेगा, तो ध्यान रखिएगा ट्वाइस ऑफ क्या होता है, टी 50%। टी 50% यानी क्या होता है, ये हाफ लाइफ इसको बोलते हैं। 2 इंटू क्या लिखते हैं, टी हाफ लिख देते हैं। अगर सवाल में आपको हाफ लाइफ दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या कर देंगे, टी हाफ को डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, टी हाफ को डबल कर देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको सवाल में पूछ लिया जाए कि टी जो है 87.5% जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है ना, वो कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है बाबू, 87.5% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब ये रिएक्शन कितना डिसोसिएट हुआ होगा, 87.5% डिसोसिएट हो गया होगा। तो इसको बोलेगा कि कैलकुलेट करो कि कितना टाइम में डिसोसिएट होगा इतना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अगर आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है तो याद रखना इसके बीच रिलेशन क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बाबू जो है, अगर आपसे बोल देता है कि रिएक्शन जो है ना वो 93.75% डिसोसिएट हो गया, तो उसके लिए टाइम कैलकुलेट करो, और आपको सवाल में क्या दिया रहेगा, हाफ लाइफ दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, हाफ लाइफ दिया रहेगा। तो क्या कर देना है, 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ कर देना है। 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अगर आपसे सवाल में क्या पूछ ले बाबू, आपसे पूछ ले कि 99.9% रिएक्शन जो है ना वो डिसोसिएट हो गया है, ठीक है, डिसोसिएट हो गया है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा इसको इतना परसेंट कंप्लीट होने में, है ना। 99.9% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, और आपको सवाल में क्या दिया रहेगा, हाफ लाइफ दिया रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना बाबू, 10 टाइम्स हो जाएगा। किसके, हाफ लाइफ के क्या हो जाएगा, ये 10 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह जो भी सवाल रहेंगे हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। एक सवाल और भी पूछा जाता है जो बहुत फेमस है, 99.9% आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है टाइम, ठीक है, लेकिन सवाल में आपको दिया क्या है, टी 99% दिया हुआ है। तो उस केसेस में क्या होता है, टी 99% को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाके हमारा ये चीज क्या हो जाता है बाबू, कैलकुलेट हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे, अगर हमें टी 99% कैलकुलेट करना है और सवाल में क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट हमें दिया है कितना, टी 90% दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, बस डबल कर देना है। अगर डबल जैसे करोगे तो ये मिल जाएगा, टी 99% कैलकुलेट हो जाएगा। और जब आपसे बोल देगा टी 100% कैलकुलेट करो, तो बाबू इसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये रट के रखना, इन्फिनिटी, ठीक है, ये मेमोराइज करना। इस पे सवाल जरूर पूछे जाते हैं और जो आपका समय बचेगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते रहिएगा, है ना।